हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोधुली चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो चलिए हम थोड़ा संक्षिप्त में लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो हम बताएंगे जो भारत से हमने क्या सीखा कि लेखक है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर अब क्या होगा, जो हम थोड़ा मैक्स मूलर साहब के जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनका कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए, ये सब के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जे मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ था। फिर अगला बार पूछा जाएगा या फिर से पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर साहब का जन्म जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। मैक्स मूलर साहब का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक स्थान पर हुआ था। चलिए तो और इनके बारे में जानते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा जो मैक्स मूलर साहब के माता पिता का नाम क्या था। मैक्स मूलर साहब के माता पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के माता पिता का नाम था विलहेल्म मूलर। विलहेल्म मूलर। फिर मैक्स मूलर साहब का जो निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। चलिए तो इनके बारे में थोड़ा और लेखक जी के बारे में, जीवनी के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। चलिए तो देख रहे हैं लेखक के जीवन के बारे में। तो लेखक के जीवन के बारे में हम जान रहे हैं। जब मैक्स मूलर साहब 4 वर्ष के थे, जब मैक्स मूलर साहब कितने वर्ष 4 वर्ष के थे, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गया। उसके बाद भी वो पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार के आर्थिक स्थिति खराब नहीं होने दी। फिर मैक्स मूलर साहब ने अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से करते गए। उसके बाद जब ये मैक्स मूलर साहब संगीत में बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे और संगीत के साथ साथ इनको और 2 भाषा, जो ग्रीक और लैटिन भाषा में इनको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। ये था लेखक के जीवन के बारे में। फिर आपसे एक ठो और सवाल पूछा जाएगा जे वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है। तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा गया है। और फिर एक ठो और सवाल आपसे पूछा जाएगा जे वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक लेखक परिचय में आपको किसी भी प्रकार के परेशानी नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूट भी गया होगा तो आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से हम करा देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बिना समय गंवाए। चलिए तो हम चैप्टर नंबर पर स्टार्ट हो रहे हैं और देख रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा। यानी कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा। ऑप्शन है यहाँ गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, गुणाकर मूल्य। तो अभी हम तुरंत बताए हैं जो वेदांतियों का वेदांत किसने कहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देख रहे हैं। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था।
यानी कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ऑप्शन है यहाँ हेकेल, हरकस, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा विलियम जोन्स, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में की है? तो मेघदूत नामक का जो अनुवाद है मैक्स मुलर ने किस भाषा में की है? यहाँ ऑप्शन है ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन हिंदी भाषा और जर्मन भाषा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्मन भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? यानी कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? ऑप्शन है यहाँ मैक्स मुलर, गुनाकर मुले, नलिन बिलोचन, अमरकांत। इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद, यहाँ अनुवाद होगा, अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? यानी कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तब यहाँ ऑप्शन है ग्रीक भाषा, जर्मन भाषा, हिंदी भाषा, लैटिन भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए बोला जा रहा है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? यानी कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? यहाँ आंसर में है माने ऑप्शन है हिंदी, जर्मन, संस्कृत, उर्दू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा संस्कृत भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 28 अक्टूबर 1900। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। पारसियों के धर्म क्या नाम है? यानी कि पारसियों के जो धर्म है उसको क्या नाम है? तो ऑप्शन है यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म और जरयुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा जरयुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। जनरल कलिंघम का संबंध किससे है? जनरल कलिंघम का संबंध किससे है? ऑप्शन है यहाँ वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से। तो इसका जो आंसर होगा पुरातत्व से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, चलिए तो देखते हैं। बोला जा रहा है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ से मिला था? यानी कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ से मिला था? ऑप्शन है दिल्ली, गांधीनगर, वाराणसी, श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन है मैक्स मुलर, अमरकांत, बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? आइए ना हमारा बिहार में। तो ऑप्शन है यहाँ, चलिए ऑप्शन देखते हैं। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। निवंश विद्यालय का संबंध किससे है? निवंश विद्यालय का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मानव विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। दारिश क्या है? दारिश किसे कहते हैं? तो दारिश यहाँ ऑप्शन है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धर्म ग्रंथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? यहाँ ऑप्शन है 6 सितंबर, ऑप्शन है 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। तो इसका आंसर होगा 6 सितंबर 1823। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है यहाँ इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो इसका जो आंसर वो है यूनान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन है विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्स मुलर। क्वेश्चन 18 देख रहे हैं। बोला जा रहा है शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा किस काल में रचा गया था? ऑप्शन है यहाँ 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 4वीं से 5वीं सदी, 5वीं से 6वीं सदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10वीं से 11वीं सदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत में अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ऑप्शन है एग्रीन, अग्रीन, इग्रीन्स, ओग्रीन्स। तो इसका आंसर होगा इग्रीन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। हरकस थे तो हरकस क्या थे? ऑप्शन है यहाँ वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातात्विक वैज्ञानिक, यानी कि पुरातात्विक विद्वान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की?
ऑप्शन है 1957 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1783 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। मुंडा किस देश की जाति था? मुंडा किस देश के, यानी कि बिरसा मुंडा। मुंडा यानी कि इनका पूरा नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा यानी कि मुंडा किस देश के जाति थे, यानी कि किस देश के जाति थे? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है, भारत में हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विश्व के किस के लिए प्रयुक्त होता है? इनकी भारत से हम क्या सीखे में नए सिकंदर विश्व के विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन में भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए देखते हैं, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन है दिल्ली के पास, मुंबई के पास, शहरों में, गांव में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है, बोला जा रहा है मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है रत्ना पार्क नेपाल, डेसाउ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेसाउ जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत का गवर्नर जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन में है विल्हेम मूलर, वेस्टिंग्स मूलर, जॉन्स मूलर, पीटर मूलर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विलियम्स मूलर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रंत मानव का अर्थ है लघु मानव, महान मानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राचीन मानव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। देखते हैं किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम हिले मूलर, फ्रेडरिक मूलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। देखिए उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग्स। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका? यानी कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो सका?
विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा ज्ञान, दैवत ज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीति शास्त्र। चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं और फिर कल आएंगे। ये चैप्टर हो गया द इन, यानी कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। जय हिंद, जय भारत।